वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। मेरे नेम इज़ विकास फेसर और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास नंबर 19 लेके आया हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो है एनिमेटेड टाइमर और काउंटडाउन जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं इस वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट की हुई है। वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इस तरीके से प्ले हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जब फिनिश लाइन पे ये जो है ना वो जा रहा है बंदा, तो ये एक टाइमर जो है वो शो हो रहा है, वो जिसको ये क्रॉस करके जो है वो इस तरह से आप लोग ये अभी रनिंग कर रहा है ये बंदा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि कई दफ़ा स्टॉप वॉच या टाइम चल रहा होता है कि ये लास्ट टाइमिंग रह गई है, और इस तरीके से मैं आप लोगों को ये एनिमेटेड टाइमर और काउंटडाउन जो है वो इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो वीडियो इंपोर्ट किया यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने एक न्यू सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद मैं इफेक्ट में जाऊँगा, बाद में यहाँ पे क्लिक कर दूँगा न्यू पे, और यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट लेयर जो है क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसकी ये विड्थ और हाइट है, मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ये एडजस्टमेंट लेयर में इसको ऊपर ला के रख दूँगा। यहाँ से मैं इसको इसकी लेंथ के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे जो है वो मैं इफेक्ट के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइम कोड। ये देखें, जैसे ही मैंने इफेक्ट के अंदर जो है वो टाइम लिखा, तो यहाँ पे नीचे टाइम कोड आ गया। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे नीचे टाइम कोड आ गया। ठीक है, टाइम कोड को यहाँ से मैं ड्रैग करके इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ले आऊँगा, तो यहाँ पर ये देखें आपको नीचे ये टाइम नो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो है ये हमारा जो है और को शो कर रहा है। ठीक है, और ये साथ में मिनट्स को कर रहा है, सेकंड्स को कर रहा है, और ये जो है ये साथ में फ्रेम्स को कर रहा है। तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ, ये जो है ये सर्कल जो है ये यहाँ पे आवर्स को शो कर रहा है, ये साथ वाला जो है ये मिनट्स को शो कर रहा है, और ये जो है ये सेकंड को कर रहा है, और ये जो है ये फ्रेम्स को कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो फ्रेम्स है, ये फ्रेम, सेकंड, मिनट और आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइमर जो है यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वॉच के ऊपर देखा होगा, तो ये कि वहाँ पे भी आपको इसी तरह से जो है वो टाइम जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज़ इसका चाहे आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पोजीशन है, साइज़ मैंने देखिए बड़ा कर रहा हूँ। इसके साथ जो है यहाँ से मैं पोजीशन इसकी चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर को या नीचे को जहाँ पर आपका दिल करे, आप यहाँ से इसको टाइम यहाँ से पोजीशन यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं। कैपेसिटी आप यहाँ से इसकी डाउन कर सकते हैं, और जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कैपेसिटी बिल्कुल इस तरह कर दी है। मैं यहाँ पे इस तरीके से साइज़ इसका आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइमर जो है वो इस तरीके से आप जो अपनी जो है वो वीडियो के अंदर जो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये आप लोग यहाँ टाइमर सेट कर सकते हैं, एनिमेटेड टाइमर। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को जो है वो काउंटडाउन जो एनिमेटेड काउंटडाउन जो है वो करके दिखाता हूँ, डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो एनिमेटेड काउंटडाउन जो बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं 90-20-80 की जो है वो पिक्चर लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों के लिए लेके रखी हुई है। यहाँ पे मैं इसका न्यू सीक्वेंस बना लूँगा। ठीक है, इसका न्यू सीक्वेंस यहाँ पे बन चुका है। इसकी लेंथ मैं थोड़ी बढ़ा लूँगा। ठीक है, ये देखें आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जेपीजी में यहाँ पे पिक्चर जो है वो टाइमलाइन के अंदर लेके आया हूँ। तो बाद मैंने करना क्या है कि यहाँ से मैं इसके ऊपर जो है वो टाइटल जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, उससे पहले जो है यहाँ से मैं क्लिप्स की मदद से जो है वो यहाँ से मैं एक नया टाइटल सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ लेगेसी टाइटल पे। ये टाइटल बन जाएगा इसका।
ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा टाइटल बनाने लगे हैं, उससे पहले जो है क्लिप्स की मदद से जो है मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसकी उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी विड्थ और जो है वो हाइट दोनों इक्वल कर लूँगा। यहाँ पे फर्स्ट करो मैं कर देता हूँ 900, ठीक है, और हाइट भी जो है इस सर्कल की मैं इसकी विड्थ 900 करता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट भी जो है वो मैं 900 कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों जो है इक्वल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं ग्राफिक टाइप पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, क्लोज्ड बेजल पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं इसका कलर भी जो है वो चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा EF 700, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी मैं इसका जो है वो साइज स्ट्रोक का मैं बढ़ा लूँगा। यहाँ से मैं जो है ये मैंने सर्कल जो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी जो है वो विड्थ थोड़ी बढ़ा दूँगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट करो कर देता हूँ जी 130 कर लिया मैंने, ठीक है, और इसका जो है वो कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 700। यहाँ पे मैंने ये सर्कल क्लिप सर्कल जो है मैंने ड्रॉ किया, इसकी जो है मैंने लाइन विड्थ यहाँ पे रख दी, इसकी हाइट मैंने रख दी और यहाँ पे जो है मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये टाइटल हमारा बन गया। यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और ये वीडियो के ऊपर लेके आऊँगा और ये पिक्चर के ऊपर लेके मैं आया और इसकी लेंथ के बराबर ये मैंने ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं जो है वो करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट वीडियो, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसपेरेंट वीडियो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये जो है हाइट फिट बता रहा है, इसको ओके मैंने किया। ट्रांसपेरेंट वीडियो को मैं पकड़ के यहाँ से यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ इसकी मैंने लेंथ इसके बराबर कर दी है। ट्रांसपेरेंट वीडियो जो है यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में मैं उसी तरह से ये टाइम कोड यहाँ पे लेके आऊँगा और ये मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वीडियो के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैं जो है वो यहाँ पे कंट्रोल इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर को कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज भी बढ़ा लेता हूँ। मुझे बेसिकली जो है वो चाहिए सेकंड, मैंने ये 70 कर दिया, ठीक है। यहाँ से पोजीशन इसकी जो है वो ये कर लेंगे, यहाँ से मैं सेकंड लेकर आ गया। कैपेसिटी जो है उसकी डाउन करता हूँ, ठीक है। मैंने कैपेसिटी भी इसकी डाउन कर दी है, ये देखिए यहाँ पे 00 कैपेसिटी मैंने इसकी कर दी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसी तरह से इफेक्ट को जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है क्रॉप, देखिए क्रॉप यहाँ पे आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और मैं अपने ट्रांसपेरेंट वीडियो के ऊपर इसको ला के ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह से दोबारा मैं जो है यहाँ पे गया इफेक्ट कंट्रोल के अंदर और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट जो है मुझे बेसिकली सेकंड चाहिए यहाँ पे, ठीक, तो इसका मैं वो यहाँ पे लेफ्ट जो है वो 39 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से जो है मुझे इसकी राइट भी जो है वो नहीं चाहिए, मुझे सेकंड बेसिकली चाहिए। मैं राइट पे यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग जो एनिमेटेड काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट वीडियो हमने जो बनाई हुई थी इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नेस्ट जो है वो कर दूँगा नेस्ट। जैसे मैंने नेस्ट किया तो यहाँ पे ये देखें ये इसका जो है वो कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा दोबारा से, यहाँ पे मैं कर दूँगा स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक और यहाँ पे मैं करूँगा वर्स स्पीड, ठीक है। ओके मैंने किया। अब मैं इसको आप लोगों को जो है वो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये रिवर्स जो है यहाँ से ये प्ले हो रही है। हमारा जो काउंटडाउन है वो जो रिवर्स हो रहा है। 17 हो गया, 16 हो गया और जो 15 हो गया। इस तरीके से जो है वो काउंटडाउन जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे फैक्टर जाना है और यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है और यहाँ से इसको मैं पकड़ के इस टाइटल के जो टाइटल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ये फैक्टर से ये ब्लैक क्लॉक वाइज जो सेलेक्ट किया और इसके मैंने लास्ट में इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये इसको ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने जो है वो यहाँ से इफेक्ट के अंदर से क्लॉक वाइज सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी जो है वो लेंथ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसकी लेंथ कैसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ से प्ले करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी लेंथ बढ़ा लूँ, ठीक है। अब आप लोग इसको प्ले करके देखिएगा। आप लोग यहाँ से इसको प्ले करके देखिए कितनी खूबसूरती से जो है वो हमारा एनिमेटेड काउंटडाउन जो हमने वो यहाँ पे डिज़ाइन किया वो ये साथ में जो है ये जो सर्कल सामने ड्रॉ किया था ये टाइम के साथ जो है वो ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब यार जो है हम लोगों ने एनिमेटेड काउंटडाउन जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आके हमारा जो एनिमेटेड काउंटडाउन जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद आपने करना क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप। और मैं यहाँ पे नेस्टेड सीक्वेंस को लॉग रखूँगा, ज़्यादा डिस्टेंस लगा देता हूँ। ये शेडो जो है ना इस तरीके से मैं इसका रख सकता हूँ। यहाँ पे सॉफ्ट ओपेसिटी जो है ना वो मैं इसकी यहाँ से कम करके कर देता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी इसकी मैंने कम कर दी। तो मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये हमारा काउंटडाउन जो है वो प्ले होगा। तो ये देखें कि ये हमारा जो है वो काउंटडाउन यहाँ पे इस तरीके से जो है वो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ जो है आप इसको प्रैक्टिस करें। और अगर भी अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। तब तक प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।